Hello 11th class students, welcome to our mathematics class. Students, in our previous video we have discussed the first 6 sums of exercise 3.2. Now we will continue with our 7th question. In all of the question we have to prove the given left hand side and right hand side equal. In the 7th question first part we are to prove tan alpha plus cot alpha whole square equals to secant square alpha into cosecant square alpha. सिंपली स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, जनरली जो भी आपको अदर रेशियोज दिए होते हैं टेंजेंट सीकेंट कोसिकेंट उन सभी को हम साइन कोस में फर्स्ट ऑफ ऑल को तोड़ते हैं. आफ्टर दैट वी विल सोल्व. जनरली हम यही प्रोसेस फॉलो करते हैं. इससे वैसे तो हम कोई भी कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या होता है आपको एक यूनिक मेथड मिल जाता है. ठीक है, तो हम इसी से करने की कोशिश करेंगे. लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है टेंजेंट अल्फा प्लस कोट अल्फा होल स्क्वायर. वी विल कन्वर्ट टेंजेंट अल्फा एज साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा एंड राइट कोट अल्फा एज कोस अल्फा अपॉन साइन अल्फा. इट्स होल स्क्वायर इज गिवन. Now when we will take LCM sin alpha cos alpha, we will have on the numerator sin square alpha plus cos square alpha, and we all of you know the identity sin square alpha plus cos square alpha always equals to 1. So here we will have 1 upon square of this, that means sin square alpha cos square alpha. That means 1 upon sin alpha into 1 upon sin square alpha into 1 upon cos square alpha. 1 upon sin alpha we know cosecant alpha, so we will have here cosecant square alpha, and 1 upon cos alpha is secant alpha, so we will have the answer secant square alpha into cosecant square alpha. This is our required right hand side. In the second part we are to prove secant x plus cosecant x into sin x plus cos x equals to 2 plus secant x plus cosecant x. यहाँ पे भी स्टूडेंट्स आप सीकेंट और कोसिकेंट को 1 अपॉन कोस और 1 अपॉन साइन में चेंज करके जो है वो सॉल्व कर सकते हैं. यू हैव टू ट्राई दिस पार्ट योरसेल्फ. नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन 8th क्वेश्चन we are to prove cosecant x minus sin x into secant x minus cos x into tangent x plus cot x equals to 1. आई एम गिविंग अ हिंट स्टूडेंट्स. यहाँ पे भी आपको क्या करना है, सभी कोसिकेंट को 1 अपॉन साइन में, सीकेंट को 1 अपॉन कोस में, टेंजेंट को साइन अपॉन कोस, कोट को कोस अपॉन साइन, इस तरीके से चेंज करना है. दैट मीन सभी रेशियोज को हमें साइन और कोस की फॉर्म में लिखना है. उसके बाद हम सिंपली इसे सॉल्व करेंगे एंड विल हैव द आंसर 1. यू हैव टू प्रोसीड योरसेल्फ इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो. In the 9th question first part we have to prove secant x minus tangent x whole square equals to 1 minus sin x upon 1 plus sin x. यहाँ पे भी स्टूडेंट वैसे तो आप इसमें 1 अपॉन कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स का यूज करके सोल्व कर सकते हैं, लेकिन साथ में हम अगर दूसरी आइडेंटिटी यूज करना चाहें सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स, वो भी आप यहाँ अगर करना चाहें यूज तो कर सकते हैं. बट अगर सेम प्रोसेस से चलना चाहें तो वो भी आपका बहुत ही इजी होगा. हम सीकेंट को 1 अपॉन कोस में चेंज कर लेंगे, टेंजेंट को 1 साइन अपॉन कोस में, एंड विल हैव द आंसर. Now in the second part we have to prove tangent square x upon secant x minus 1 whole square equal to 1 plus cos x into upon 1 minus cos x. तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे भी हम वही मेथड फॉलो करेंगे. टेंजेंट को हम राइट कर सकते हैं साइन एक्स अपॉन कोस एक्स. वी आर हैविंग स्क्वायर, सो वी विल हैव साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स. इन द डिनोमिनेटर वी आर हैविंग सीकेंट एक्स माइनस 1. इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस एक्स माइनस 1, और उसका आपको होल स्क्वायर गिवन है. यहाँ से देखिए अगर जो डिनोमिनेटर में है उसको मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे तो रेसिप्रोकल लिखा जाएगा. दैट मीन्स वी विल राइट हेयर कोस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस कोस एक्स स्क्वायर. अब देखिए स्टूडेंट्स क्योंकि हमने चेंज कर दिया है इसे, कोस स्क्वायर एक्स से कोस स्क्वायर एक्स गेट कैंसल्ड. अब यहाँ पे देखिए होल स्क्वायर है, इसको खोल देंगे a माइनस बी होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग. a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दैट इज वी विल हैव इसे चेंज करने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट. देखिए साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, क्योंकि हमें पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है 1. तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स. वो हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे इन प्लेस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स. अब यहाँ से देखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स में हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी, दैट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी.
तो यहाँ से ऊपर नीचे से हमारा 1 माइनस कोस एक्स 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा. We will have 1 plus cos x upon 1 minus cos x. That is our required right hand side. Now come to our 10th question, students. We are to prove sin square a plus cos square b plus cos square a sin square b plus cos square a cos square b plus sin square a sin square b equals to 1. तो यहाँ पे भी स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं इन दोनों जो टर्म्स हैं इन दोनों में आपका साइन स्क्वायर ए कॉमन है. कॉमन लेंगे तो अंदर हमारे पास बचेगा कोस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी. आइडेंटिटी का यूज करके क्या हो जाएगा 1. तो हमारे पास केवल क्या बचेगा साइन स्क्वायर है. सिमिलरली इन दोनों टर्म्स में से हम कोस स्क्वायर ए कॉमन निकाल सकते हैं. वी विल हैव इनसाइड साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी. वो अगेन आइडेंटिटी का यूज करके 1 हो जाएगा. हमारे पास रिमेनिंग रहेगा कोस स्क्वायर ए. From these two terms we will have sin square a, and from these two terms we will have cos square a, and at last we are having sin square a plus cos square, which is again equals to 1 by using our identity sin square x plus cos square x equals to 1. Now in the second part we are to prove 1 plus cot x minus cosecant x into 1 plus tangent x plus secant x equals to 2. सो स्टूडेंट्स और लेफ्ट हैंड साइड में आप देखिए जो हमें गिवन है 1. दिस इज आवर लेफ्ट हैंड साइड. यहाँ से हम शुरुआत करते हैं. देखिए हाँ जनरल प्रोसेस हमारा क्या कहता है अदर सभी रेशियोज को हम साइन कोस में चेंज कर लेंगे. तो कोट एक्स को हम लिख सकते हैं कोस अपॉन साइन. कोसिकेंट को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन. टेंजेंट साइन अपॉन कोस. सीकेंट 1 अपॉन कोस. तो इस तरीके से हमने सभी रेशियोज को साइन कोस की फॉर्म में लिख दिया. आफ्टर दैट हम सिंप्लीफाई कर देंगे. एलसीएम ले लेंगे. उसके बाद देखिए यहाँ पे ये मिलेगा हमें कोस एक्स प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर माइनस 1. तो यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने क्या किया है जो हमारा आइडेंटिटी यूज की है हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. क्योंकि यहाँ पे देखिए ये आपकी सेम टर्म है साइन एक्स प्लस कोस एक्स और यहाँ 1 के बीच में यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है. तो यहाँ पे हम साइन एक्स प्लस कोस एक्स को ए मान सकते हैं और 1 को बी मान सकते हैं. तो वी आर हैविंग ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी. That means we can write here a square minus b square, that is sin x plus cos x square minus 1. इसको होल स्क्वायर को हम खोल देंगे. we will have cos square x plus sin square x plus 2 cos x sin x minus 1. देखिए यह हमारे पास आइडेंटिटी है cos square x plus sin square x equals to 1. यहाँ पे हमारे पास 1 and minus 1 will get cancelled. So we will have 2 cos x sin x upon cos x sin x. Cos x sin x get cancelled. We will have 2. That is our required right hand side. Now in the third part we are to prove 1 minus tangent x whole square plus 1 minus cot x whole square equals to secant x minus cosecant x whole square. ये इसमें भी स्टूडेंट्स आपको वही प्रोसेस चलाना है. आप लिख सकते हैं साइन टेंजेंट को 1 साइन अपॉन कोस. कोट को लिख सकते हैं कोस अपॉन साइन. या फिर आप सीधा होल स्क्वायर खोल के आप 1 प्लस टेंजेंट एक्स स्क्वायर एक्स को सीकेंट स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं और 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स को कोसिकेंट स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं. आप जो भी मेथड यूज करना चाहें यूज कर सकते हैं. यू हैव टू ट्राई दिस योरसेल्फ. नाउ इन 11th सम वी आर गिवन. We are to prove tangent x plus secant x minus 1 upon tangent x minus secant x plus 1 equals to 1 plus sin x upon cos x. देखिए स्टूडेंट्स इसमें भी हमें जनरल प्रोसेस ही चलाना है. हम सभी को अदर से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को साइन अपॉन कोस की फॉर्म में लिख देंगे. सभी फंक्शंस को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हमने चेंज कर दिया साइन कोस में. अब देखिए उसके बाद हमारे पास आएगा. देखिए ये हमने सिंप्लीफाई किया है. जस्ट हमने एलसीएम लिया है कोस एक्स. ऊपर से हमारे पास न्यूमरेटर बन गया साइन एक्स प्लस 1 माइनस कोस एक्स और नीचे वाले डिनोमिनेटर में हमारे पास मिला साइन एक्स माइनस 1 प्लस कोस एक्स. देखिए जब हम इसे मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखेंगे तो ये पलट जाएगा. रेसिप्रोकल लिखेंगे हम नीचे वाले का यहाँ. तो यहाँ से कोस एक्स गेट कैंसल. वी विल हैव दिस. ना यहाँ पे देखिए हमारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में टर्म्स सेम है लेकिन उनमें बीच में माइनस का अंतर है. तो हम ऐसे जितने भी क्वेश्चंस होते हैं इस टाइप के जिनमें आपकी 2 टर्म्स में हम तोड़ सकते हैं
और साइंस का अंतर हो तो जनरली उनमें हम रैशनलाइजिंग करते हैं। तो यहाँ पे हमने रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर कर दिया है, हम केवल साइन चेंज करके सेम टर्म से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं। तो आफ्टर दैट देखिए यहाँ पे हमारे पास सेम चीज 2 टाइम्स मल्टीप्लाइड है, सो वी विल हैव ए होल स्क्वायर हेयर एंड द डिनोमिनेटर वी आर हैविंग a माइनस बी इंटू ए प्लस बी टाइप, तो वी विल यूज हेयर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर देंगे, यहाँ पे होल स्क्वायर खोलेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ओके। एंड इन द और होल स्क्वायर खोलने के बाद देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे नीचे जो हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए हमारे पास आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, तो वहां से हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। तो जहां पे भी यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स है, इसको हम लिख देंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। देखिए यहाँ पे हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि जो हमें सेकंड थर्ड टर्म दिख रही है उन दोनों में हमारे पास 1 माइनस कोस एक्स है। तो अगर हम साइन स्क्वायर एक्स को भी कोस स्क्वायर एक्स की फॉर्म में लिख दें तो हम इसमें से 1 माइनस कोस एक्स कॉमन निकाल सकते हैं। देखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज 1 प्लस कोस एक्स इंटू 1 माइनस कोस एक्स। अब इन तीनों टर्म्स में से हम 1 माइनस कोस एक्स जो है वो कॉमन निकाल सकते हैं, वो हमने कॉमन निकाल दिया। आफ्टर दैट वी विल हैव इनसाइड 1 प्लस कोस एक्स फ्रॉम द फर्स्ट टर्म एंड 1 minus cos x from the second term and 2 sin x from the third term. In the denominator also we are to take common 1 minus cos x. After that we will have 1 plus cos x from the first term and minus of 1 minus cos x, that is sign will change, minus 1 plus cos x from the second term. After solving देखिए cos x से minus cos x get cancelled, 1 minus 1 get cancelled, also from the numerator denominator 1 minus cos x 1 minus cos x get cancelled. We will have at last 1 plus 1 2 plus 2 sin x in the numerator and cos x plus cos x, that is 2 cos x in the denominator. 2 and 2 will take common, the numerator we will have 1 plus sin x, 2 get cancelled and we will have 1 plus sin x upon cos x, that is our required right hand side. So students, in this way you can solve all the questions of this type in which we are to use the identity a square plus b square sin square x plus cos square is equal to 1 plus tangent square equals to secant square x and 1 plus cot square x equal to cosecant square x। ये तीनों आइडेंटिटीज का यूज करके इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, टुडेज होमवर्क इज टू सॉल्व sums 7 to 11th of exercise 3.2 in your fair notebook. Thank you. Have a nice day. Hello 11th class students, welcome to our mathematics class students. In our previous video we have discussed first 11th question of exercise 3.2. Now we will continue with our 12th question. In the 12th question we are to prove and then tangent x upon 1 minus cot x plus cot x upon 1 minus tangent x equals to secant x into cosecant x plus 1. देखिए स्टूडेंट, जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था, जनरल मेथड हम क्या कहते हैं, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को जनरली हम साइन और कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं। आफ्टर दैट वी solve our question. So you have to try this part yourself. In the second part we are to prove tangent square x upon tangent square x minus 1 plus cosecant square x upon secant square minus cosecant square x equals to 1 upon sin square x minus cos square x। तो यहाँ पे भी हमारा मेथड यही कहता है कि हमने क्या किया, टेंजेंट एक्स कोसिकेंट सीकेंट सभी को साइन अपॉन कोस में साइन कोस की फॉर्म में चेंज कर लिया। टेंजेंट एक्स साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। कोसिकेंट स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। सीकेंट स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे, 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। तो इस तरीके से हमने लिखने के बाद इनका एलसीएम निकाला है और जो डिनोमिनेटर में है इसको हम जब ऊपर मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखेंगे तो इसका रेसिप्रोकल लिखा जाएगा। तो ये आपका पलट गया कोस स्क्वायर एक्स। यहाँ से देखिए सिंप्लीफाई करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स। इधर से भी देखिए साइन स्क्वायर एक्स 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, नीचे वाला पलट जाएगा। एलसीएम इन दोनों का क्या आएगा, साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। यहाँ से सोल्व करेंगे वी विल हैव साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स।
ओके, तो यहाँ से देखिए cos square x गेट कैंसल्ड, sin square गेट कैंसल्ड. आफ्टर दैट वी आर हैविंग sin square x अपॉन sin square x माइनस cos square x प्लस cos square x अपॉन sin square x माइनस cos square x. दोनों में एल्शियम लेंगे, sin square x माइनस cos square x आ जाएगा. इन द न्यूमरेटर वी आर हैविंग sin square x प्लस cos square x. वो क्या होता है आपका 1. दैट मीन्स वी आर हैविंग 1 अपॉन sin square x माइनस cos square x. दिस इज आवर रिक्वायर्ड right hand side. So students, in this way we have proved the 12th question second part. In the 13th question देखिए यहाँ से आपका important part शुरू होता है जहाँ पे हमें identity का जनरल यूज करना है. देखिए स्टूडेंट्स, आपको दिया गया है if sin x plus sin square x equals to 1 then show that cos to the power x 4x plus cos square x equals to 1. यहाँ पे आपको आइडेंटिटी गिवन है. देखिए sin x प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1. दैट मीन्स यहाँ से आप साइन एक्स के लिए अगर अकेला रखे, साइन एक्स किसके इक्वल हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स. 1 माइनस साइन स्क्वायर, वी नो दैट आइडेंटिटी 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स आपका किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है. तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स. तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं कोस स्क्वायर एक्स. यहाँ से हमारे पास देखिए साइन एक्स क्या आ चुका है कोस स्क्वायर एक्स आ चुका है. अब जो है हमें प्रूव करना है कोस टू दी पावर 4x प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1. देखिए यहाँ से अगर हम बोथ हैंड साइड स्क्वायरिंग कर दें तो आफ्टर स्क्वायरिंग वी आर हैविंग साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू कोस टू दी पावर 4x. बोथ साइड हमने स्क्वायरिंग कर दिया. अब देखो साइन स्क्वायर एक्स यहाँ से फिर से हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स. तो साइन स्क्वायर एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर. इधर से हमारे पास पहले से ही कोस टू दी पावर 4x है. सिंपली हम इन दोनों टर्म्स, इस टर्म को कोस स्क्वायर एक्स टर्म को उधर उठा ले जाते, ट्रांसपोज कर देते हैं. दैट मीन्स वी विल हैव कोस टू दी पावर 4x प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1. दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. सो इस तरीके से हम जो इस टाइप की आपकी इक्वेशंस हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन उनको सोल्व कर सकते हैं. इन द 14th पार्ट वी आर गिवन इफ cos x प्लस sin x इक्वल्स टू √2 cos x. आपको गिवन है cos x प्लस sin x इक्वल टू √2x. वी हैव टू शो cos x माइनस sin x इक्वल टू √2 sin x. देखिए यहाँ पे भी हमें ऐसे ही प्रोसीड करना है. देखिए गिवन है आपको cos x प्लस sin x इक्वल्स टू √2 cos x. ओके, तो यहाँ से हम क्या कर देते हैं, देखिए साइन एक्स को एक तरफ रखते हैं, कोस एक्स इकट्ठा कर लेते हैं. उसके बाद देखिए कोस एक्स दोनों में से कॉमन आने के बाद वी विल हैव √2 माइनस 1 अंडर दिस. √2 माइनस 1 को हम सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, रूट हटाने के लिए हम क्या करते हैं रैशनलाइज कर देते हैं. रैशनलाइजिंग करेंगे तो साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे. वी विल मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय √2 प्लस 1 एंड ठीक है. उसके बाद देखिए यहाँ पे हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देंगे. यहाँ से देखिए 2 माइनस 1 विल बिकम 1. तो यहाँ से हमारे पास केवल बचेगा कोस एक्स और ये जो √2 प्लस 1 है ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका साइन एक्स के साथ. तो यहाँ से देखिए हमारे पास क्या आएगा √2 प्लस 1 इंटू साइन एक्स इक्वल टू कोस एक्स. सेपरेटली हमने साइन एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया. वी आर हैविंग साइन एक्स को हम ट्रांसपोज कर देते हैं अदर साइड. वी विल हैव √2 साइन एक्स इक्वल टू कोस एक्स माइनस साइन एक्स. यही हमें प्रूव करना था. देखिए कोस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू √2 साइन एक्स. नाउ कम टू आवर लास्ट क्वेश्चन 15th क्वेश्चन. इफ कोस एक्स प्लस कोट एक्स प्लस कोस एक्स इक्वल्स टू m एंड कोट एक्स माइनस कोस एक्स इक्वल्स टू n. ये दोनों कंडीशंस आपको गिवन है. वी हैव टू प्रूव दैट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू 16mn. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सम स्टूडेंट और जनरली ये सम आपका आ जाता है एग्जाम्स में. तो देखिए ये दोनों इक्वेशंस आपको दिख रही हैं, आप इजीली इन्हें कोट एक्स कोस एक्स के लिए सोल्व कर सकते हैं. देखिए अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो कोस एक्स विल गेट कैंसल्ड. वी विल हैविंग 2 कोट एक्स इक्वल्स टू m प्लस 1. तो यहाँ से आपके पास आ गया कोट एक्स इक्वल टू m प्लस 1 बाय 2. इसे अगर हम देखें तो हम और दूसरे तरीके से अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट कर दें, फर्स्ट में से अगर हम सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे
तो cot x will get cancelled and यहाँ से cos x plus cos x will become twice of cos x. इधर से हमारे पास बचेगा m-1. We were having cos x equals to m-n/2. यहाँ से दो इक्वेशन आ चुके हैं. देखिए ये कोट में है, ये कोस में है. कोट और कोस के स्क्वायर के लिए हमारे पास कोई कॉमन आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन कोट को अगर टेन में और कोस को सीकेंड में चेंज कर दें तो टेंजेंट स्क्वायर एक्स सीकेंड स्क्वायर का यूज करके हमारे पास आइडेंटिटी है. वी विल नो दैट सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स ऑलवेज इक्वल्स टू 1. ओके, तो ये आइडेंटिटी फिर हम यहाँ यूज कर सकते हैं. टेंजेंट एक्स की देखिए वैल्यू क्या होती है 1 कोट एक्स. कोट एक्स ये है 1 कोट एक्स क्या हो जाएगा 2/m+n. सिमिलरली कोस एक्स m-n/2 है, तो सीकेंट एक्स 1 कोस एक्स. दैट मीन्स वी विल हैविंग 2/m-n. अब ये आइडेंटिटी हम यूज कर लेते हैं. सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस टेंजेंट स्क्वायर इक्वल टू 1. सीकेंट एक्स और टेंजेंट एक्स दोनों की वैल्यू हम यहाँ डाल देते हैं. यहाँ से देखिए हमारे पास आ जाएगा 2 twice of m-n होल स्क्वायर माइनस twice of m+n होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1. तो यहाँ से देखिए 4/m-n होल स्क्वायर माइनस 4/m+n होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1. यहाँ से दोनों का एलसीएम आपका क्या आ जाएगा m-n होल स्क्वायर m+n होल स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है. यहाँ पे फैक्टर्स क्या है m-1 और n-1. यहाँ पे है m+n और m+n, तो कोई भी कॉमन नहीं है, तो यूं का यूं दोनों की मल्टीप्लीकेशन आ गई. देखिए स्क्वायर हमने बाहर निकालिया, अंदर मल्टीप्लाई हो गया a माइनस बी इंटू a प्लस बी टाइप में. दैट इज वी विल हैव m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर हियर. तो इन द डिनोमिनेटर वी विल हैव m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर होल स्क्वायर. अब न्यूमरेटर में चेक कीजिए, ये आपका m+n होल स्क्वायर 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये m-n होल स्क्वायर आपका इधर वाले 4 के साथ मल्टीप्लाई होके देखिए यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4m स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर प्लस 8mn. यहाँ से देखिए माइनस पहले से ही है बाहर, तो साइन चेंज होंगे. 4m स्क्वायर प्लस माइनस 4n स्क्वायर प्लस 8mn. 4m square 4n square get cancelled. We will have 16mn upon m square minus n square equal to 1. After cross multiplying we will have 16mn equals to m square minus n square whole square. This is our required